जय सिया राम। सभी भक्तों को मैं प्रभु श्री रामचरितमानस कथा सुनने का आमंत्रण करता हूँ। भक्तजनों, हमने 54 भाग तक प्रभु की कथा का श्रवण किया है। अब हम 55वें भाग पर आए हैं और यूं ही निरंतर हमारी कथा प्रभु श्री रामचरितमानस की कथा, भगवान श्री राम की कथा आगे बढ़ रही है। यदि आगे की कथा के अलावा भी पीछे जो भाग छूट रहे हैं उन्हें आप सुन सकते हैं हमारे भाग 1 से और अब तक। प्रभु में यूं ही लगन लगी रहे और समस्त भक्तों में यूं ही दिलचस्पी बनी रहे। भगवान की लीलाएं यूं ही हम सभी लोग सुनते रहें। जय सिया राम। आगे हम कथा सुन रहे हैं। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो आगे हम लोग सुनते हैं। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वह सत्यकेतु नाम का राजा रहता है। वहाँ राज करता था धर्म धुरंधर, नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई हैं परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राजन पदीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से हित रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। न पहित कारका सचिव सयाना,
नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव शयन बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी था और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पचलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाणी नप दीन्हे। सकल यमनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु की ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नप सब कै सेवा। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनाता था।
नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से इस भाग को हम विराम दे रहे हैं। तब तक आप इस भाग का जरूर श्रवण करें, तो आगे हम अगले भाग को लाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।